हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन सेशन। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि यूजीसी नेट में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं या जो जो आपको टॉपिक कवर होते जा रहे हैं या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर अभी आप इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं या उससे रिलेटेड नॉलेज ले रहे हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है और वो यूजीसी के अंदर पूछा जाता है। तो इसकी जानकारी के लिए आज जो वीडियो बनाई जा रही है दैट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन सेशन, और उसमें भी पर्टिकुलर टाइप जो कि मैचिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। आप सभी ने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा होगा या कोई भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठा लीजिए यूजीसी के अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो एक मैचिंग का फॉर्मेट आपको ज़रूर दिखेगा उसमें, जिसके अंदर आपको टू लिस्ट दे रखी होंगी। मैचिंग सब लोग जानते हैं, मिलान कीजिए, ठीक है। इसी के अंदर आपको चार एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट दे रखे होंगे, चाहे वो अलग अलग यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स हो या पर्टिकुलर एक यूनिट के ही कोई चार टॉपिक हो, उन्हीं के सामने उनका उत्तर दे रखा होगा। अगर आप बात करें लाइब्रेरी एसोसिएशन की, तो सारे एसोसिएशन यानी कि ILA, आइजलिक, ALA, LA, सिलिप कुछ भी दे दिया जाता है आपको सामने, और उनके सामने या तो उसके ईयर दे देंगे या फिर उसका प्लेस दे देंगे, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई एक्टिविटी दे देंगे, कोई अवार्ड दे देंगे, कोई पब्लिकेशन दे देंगे। वो आपको पर्टिकुलर करेक्ट एसोसिएशन के साथ उसका जो भी आंसर होगा वो मिलान करना है और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करना है। तो आज जो हम क्वेश्चन सेशन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस आ चुके हैं, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसी से आइडिया लेकर आपको मैं ये बताऊंगी आज कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैचिंग ईच एंड एवरी पेपर में आपको मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स या डिफरेंट इंफॉर्मेशन के। सेम हमेशा नहीं आता है, कुछ ना कुछ अलग आता है, बट किस तरीके से आप उनको सोल्व करो बिना किसी गलती के, ये आज हम सीखेंगे। तो आज मैंने प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले जो मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से उसके ऑप्शन फॉलो करने हैं, ये आज आप इसमें देखिएगा, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि पहले आपको प्रॉपर उनको अरेंज करना है, देन यू विल चूज योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली मैचिंग में आपको कैसे करना है, आइए देखते हैं, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कुछ भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ज़्यादातर देखने को वही मिलता है जिनमें यूनिट्स के अंदर ज़्यादा टॉपिक हो और या एक टॉपिक के बहुत सारे पार्ट हो। फॉर एग्जांपल मैट्रिक स्टडी, मैट्रिक स्टडी आपने देखा होगा, कल हमने जो पढ़ा था वीडियो में आपके सामने आ गया होगा। तो उसके अंदर बिब्लोमेट्री क्या है, लिब्रामेट्री क्या है, वेबोमेट्री क्या है, वो चार ऑप्शन में आपको दे देंगे, उनके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे या जो भी उनका मीनिंग है या जो भी उनका ईयर है, कौन उनको लेकर आए हैं, कुछ भी दे देंगे। आपको मैच करके देन अपना आंसर चूज करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार, चार ही उनके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन इस साइड वाला पढ़ते हैं, पेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी कि पेज डिस्क्रिप्शन रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइडेड है। स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या यूज किया जाता है, मूविंग इमेज, ठीक है, उनके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, एंड ऑडियो फॉर्मेट, यानी कि दैट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू योर यूनिट 7। यूनिट 7 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं जो जो आप पर्टिकुलर किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इमेज दे दिया जाए तो वो JPEG, JPG इस फॉर्मेट में जाती है, तो यहाँ पे भी इनके डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रखे हैं। ऑप्शन में हम देखते हैं SGML, ठीक है, SGML जो आपका मार्कअप लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर जनरेटेड मार्कअप लैंग्वेज, जिसको HTML अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए SGML का, तो HTML इज एन एग्जाम्पल। जो HTML कोडिंग लिखी जाती है वो जो डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है दैट इज SGML।
रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आरएम के अंदर, पोर्ट स्क्रिप्ट्स जो पीएस यूज किए जाते हैं, एंड जीआईएफ, ठीक है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो आप आजकल व्हाट्सएप सब लोग यूज करते होंगे तो बहुत सारी जीआईएफ सेंड करते हैं पीपल्स, तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा अंदाजा होगा कि जीआईएफ किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आइए अब इनका मिलान करते हैं, ठीक है। पेज डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स, मूविंग इमेज एंड ऑडियो फॉर्मेट। जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो कि है व्हाट्सएप पे आप लोग इधर से उधर भेजते हैं, एक छोटी सी मूविंग इमेज, फोटो होती है जो बिल्कुल स्टिल है, उसी को जरा सा तो आप मूव करवा रहे हो उस इमेज को कि वो इधर से थोड़ा इधर हो रहा है, ठीक है। वो छोटी छोटी जो जीआईएफ्स बनती हैं या जीआईपीएचवाई, आजकल एनिमेटेड जीआईएफ्स प्रिपेयर हो रही हैं, वो मूविंग इमेज के लिए बनाई जाती है। यानी कि अगर हम इसमें देखें अपना क्वेश्चन, क्योंकि हमें पहले ऑप्शन खुद ही बनाना है, इसको नहीं देखना है, जैसे मैंने लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में कहा था कि ऑप्शन की तरफ आपको नहीं देखना है, पहले पहले आप अपने क्वेश्चन को ही अंडरस्टैंड करो, देन क्वेश्चन की तरफ मूव करना, और अपना एक फॉर्मेट जरूर बना के रखो कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। ए बी सी डी में से हमने सी को फाइंड आउट किया, सी का हमें लग रहा है भाई 4, ठीक है। बाकी की तरफ चलते हैं। पेज डिस्क्रिप्शन, पीएस पोर्ट स्क्रिप्ट जो यूज किया जाता है वो पेज की डिस्क्रिप्शन के लिए, क्या उस पेज के अंदर प्रोवाइडेबल है वो प्रोवाइड करता है, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट लेवल 2, ठीक है। यानी कि ए का हमारा हो रहा है 3rd, ठीक है। पीएस आपने सुना होगा, दैट इज डिनोट टू पोस्ट स्क्रिप्ट। पीएस उसके अंदर आप जो भी पेज की डिस्क्रिप्शन है वो साइड में लिख देते हैं, ठीक है। काफी बार यूज किया जाता है थीसिस या फिर रिपोर्ट राइटिंग या जर्नल्स लिखने में पीएस यूज किया जाता है, लेटर्स लिखने में यूज किया जाता है, फिक्शंस लिखने में यूज किया जाता है, तो दैट इज टाइटल के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स के लिए जो मार्कअप लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पब्लिकेशंस या बहुत जगह जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एसजीएमएल का यूज करते हैं, विच इज ये आपका आ रहा है बी का फर्स्ट, और लास्ट बचा ऑडियो फॉर्मेट जो कि रैम आरएम के लिए यूज करता है ऑडियो फॉर्मेट प्रोवाइड करने के लिए, तो दैट इज योर डी का 2nd, ये बन गया आपका। अब आप आइए अपने करेक्ट आंसर्स की तरफ, अपने ऑप्शंस की तरफ। ए का फर्स्ट, बी का 2nd, सी का 3rd, डी का 4th, ये तो मैच नहीं कर रहा, तो दैट इज ये आपका आंसर नहीं होगा। ए का 3rd करेक्ट, बी का फर्स्ट, सी का 4th एंड डी का 2nd। आई थॉट कि हमें अपना आंसर मिल गया है, ठीक है, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसके साथ मैच हो गया है, हमने नीचे से कुछ नहीं प्रोवाइड किया, पहले अपना आंसर डेवलप किया, देन नीचे आपको एक्सेस करना है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है मैचिंग में आपको 2 चीजें पता है 2 चीजें नहीं पता, तो वो 2 चीजें पता होने से भी आपका क्रैक हो जाता है आंसर। समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा पूरा सेम आ रहा है 3-4 डिजिट, वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं गलती के, तो वहां पे आपको ध्यान से ऑप्शन चूज करने हैं, क्योंकि कभी कभार एक ही ऑप्शन आपने आगे पीछे कर दिया, क्वेश्चन वहीं पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 2। Next question related to your bureaucratic change management, administrative management, management by objective management, यानी कि ये क्वेश्चन है यूनिट 6 का, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट भी बहुत लेंदी यूनिट है, तो इसमें ज़्यादा टॉपिक मिल जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए, चाहे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, चाहे इस तरीके के क्वेश्चन हो, ठीक है। स्कूल ऑफ थॉट्स रिलेटेड इसमें 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर देखा जाए तो, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये 3 ऑप्शन तो स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर ही, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वो वीडियो देखी होगी, तो आप सब अभी इसका आंसर दे दोगे कि क्या है इसका आंसर। चेंज मैनेजमेंट बस इसके चेंज मैनेजमेंट वाले पार्ट में जा रहा है, तो आइए देखते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की बात हम करें, जो कि सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, दैट इज गिवन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर इसको लेकर आए थे, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल उन्हीं का ही मॉडल है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात की जाए, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आए थे, यानी कि 14 प्रिंसिपल, कौन लेके आया था 14 प्रिंसिपल? हेनरी फेयोल, यस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंदर जो पार्ट आ रहा है, क्योंकि वो उन्हीं का ही मैनेजमेंट कहा जाता है, दैट इज हेनरी फेयोल। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि
इस नाम से तो सब समझ जाएंगे, इसके ऊपर भी आप सबने वीडियो देख रखी है। एमबीओ कौन लेकर आया था? पीटर ड्रकर। ठीक है, तो एमबीओ लेकर आए पीटर ड्रकर। बाकी चेंज मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर कर्ट लेविन मॉडल भी पढ़ाया हुआ है आपको। चेंज मैनेजमेंट थ्योरी कर्ट लेविन लेकर आए थे। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है एक तरह से। फिर हम अपने ऑप्शंस डिसाइड करेंगे ए बी सी डी लिख के। ब्रियोकार्टिक पे हमने मैक्स वेबर किया, यानी कि थर्ड, अगेन ए का थर्ड ही आ रहा है। बी चेंज मैनेजमेंट में हमने लास्ट करा कर्ट लेविन, फोर्थ। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फेओल विच इज फर्स्ट, एंड डी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव विच इज पीटर ड्रकर सेकंड। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बन के आया है सामने विच इज थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड तो नहीं लिखा, दैट इज रॉन्ग। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड तो नहीं लिखा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड भी हमारा आंसर ये वाला भी नहीं है। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड मिल गया हमें हमारा आंसर, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन या इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तीसरा क्वेश्चन हमारी कौन सी यूनिट से आ रहा है? एक्सपर्ट डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस, न्यूमेरिकल डाटाबेस, सोशल नेटवर्किंग साइट। ये काइंड ऑफ मिक्सचर है। यूनिट 3 में भी डाटाबेस के बारे में बताया जाता है। ये कुछ डाटाबेसेस यूनिट 8 में आपने पढ़े होंगे, कुछ आपने यूनिट 4 में पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन कुछ 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 लेके बना दिया गया है, मिक्सअप। ओके, एक्सपर्ट डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस, न्यूमेरिकल डाटाबेस, सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्क पे सब एक्टिव होंगे। ठीक है, क्या सोशल नेटवर्क्स आप जानते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो अभी हम ये कनेक्ट कर रही है दैट इज ऑल्सो सोशल नेटवर्किंग साइट। ओके, तो इसके अंदर इनमें से कोई दिख रहा है? स्कोपस, ट्विटर, सेंसस ऑफ इंडिया, विद्वान। तो इसमें से हमें हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट मिल गई जो कि क्या है? ट्विटर। तो डी का तो डेफिनेटली ट्विटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल डाटाबेसेस की, यानी कि स्टैटिस्टिकल डाटाबेस जहाँ पे नंबर यूज किए जाए, जो कि यूज किए जाएंगे आपके सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि जनगणना अगर हो रही है तो वहां पे जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन, वो कौन से डाटाबेस के अंदर आ रहा है? न्यूमेरिकल डाटाबेस के अंदर, जो कि इसके सामने ही है। साथ के साथ हम अपने आंसर भी बना के चलते हैं। हमें मिला है सी का थर्ड। देखिए, मैंने भी वही से शुरू किया जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी लग रहा था, सोशल नेटवर्किंग साइट। आप भी सबसे पहले वो चीज देखिए जो आपको आ रहा हो। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट हमें लगा डी का सेकंड। अब बचा ए एंड बी। ए एंड बी पे जाते हैं। एक्सपर्ट डाटाबेस क्या है और ऑनलाइन डाटाबेस इसके अंदर क्या है? ठीक है, यानी कि अगर हम बात की जाए आपके एक्सपर्ट डाटाबेस की और ऑनलाइन डाटाबेस की, ऑनलाइन डाटाबेस आपको मिलता है स्कॉपस, और एक्सपर्ट डाटाबेस इज योर विद्वान, क्योंकि ये सारा वर्क कर लेता है। एक्सपर्ट यानी कि डिफरेंट फंक्शंस जो प्रोवाइड करता है वो एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर आता है, एआई के अंदर पार्ट आता है। तो विद्वान हमारा इसी एक्सपर्ट डाटाबेस का हिस्सा है, विच इज एक्सपर्ट डाटाबेस, यानी कि ए का फोर्थ। बी आपका स्कोपस आ रहा है विच इज बी का 1। तो ये जो हमारा ऑप्शन दे रहा है दैट इज, ये तो नहीं है स्टार्टिंग वाला 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकेंड, ये भी नहीं है, देन ये भी नहीं है। लास्ट वन इज आर आंसर, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, अब अगर आपको सी डी भी पता होता तब भी आप इसका आंसर देख पाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी खाली पता होता तो आपको कंफ्यूजन हो जाती कि दो जगह आ रहा है, तब आप कंफ्यूज हो सकते थे। पर अगर आपको इसका एक और पता चल जाता, चाहे वो ए है, चाहे बी है, चाहे डी है, तो आप उसको अच्छे से क्रैक कर लेते। सॉरी, डी पे सोशल नेटवर्किंग साइट है और सी का सिमिलर आ रहा था, तो दोनों से भी आप अपना ऑप्शन करेक्ट कर पाते। इसमें अगर बाकी दो भी आपको नहीं आते तब भी आपको आपका आंसर मिल जाता। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और काफ़ी बार ऐसे ही दिया जाता है। तो मैचिंग से क्या होता है, अगर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं गए, वो आपको मिलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके या कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ, जैसे कि कभी आपको 4 ऑप्शन में से 3 आते हैं, कभी 2 आते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मिक्स आपका ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता उसके अंदर, तब आपको 4 के 4 करेक्ट करने पड़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैचिंग आपको किस अकॉर्डिंग पढ़नी है। देन आ रहे हैं आपका मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। खुदाबाग, रामपुर रजा, सरस्वती महल, नेहरू मेमोरियल, यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। लाइब्रेरीज आ रही है पुरानी, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 में डिफरेंट लाइब्रेरीज जो कि नेशनल लाइब्रेरी की स्थिति में भी हैं अब, वो पूछी जा रही है और उनके सामने दिया जा रहा है। उनका ईयर ना देखकर इन्होंने क्या दिया है, उनकी प्लेस, कौन सी जगह पर ये लाइब्रेरी है। ठीक है। सो बात करते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है आपकी पटना बिहार में, बिहार है आपका यहाँ। ओके। रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर में है उत्तर प्रदेश के अंदर, थर्ड ऑप्शन। सरस्वती महल लाइब्रेरी इज इन तमिलनाडु एंड नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो लास्ट में बचा दैट इज इन दिल्ली। इजी था ये क्वेश्चन, क्योंकि पुरानी लाइब्रेरीज का ही दे रखा है, काफी बार आपको ये पता भी चल चुका है, इनके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ गया है। या तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए या फिर इनको ऐसे मैच कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन इस पे काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है। ए का हमने लगाया सेकंड, बी का हमने लगाया 3, सी का हमने लगाया 1 एंड डी का हमने लगाया 4। 2314, 2314, no, 2314, yes, that is our correct option. ये दोनों ही आपके गलत है इसके अंदर। करेक्ट ऑप्शन जब आपको मिल गया वो आपको अच्छे से लगा देना है। यहाँ पर भी अगर आप 2 लाइब्रेरी आपको पता होती, खुदा बख्श पता है, तो ए का सेकंड सिर्फ एक में ही है उसी आंसर के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। आपको बस अच्छे से जो चीज आती है पहले उनको अंडरलाइन करना है या पहले उनको मैच करना है, उसके बाद उस चीज पे जानना है कि जो बाकी आपको नहीं आते उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन होंगे, या अगर बाकी 2 जो आपने लगाए हैं जो कि करेक्ट है उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो वो सही आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है। इस तरीके से जरूर ध्यान में रखना है आपको मैचिंग करते वक्त। ठीक है। और आते ही हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, इस बार भी जिसने अटेम्प्ट दिया होगा उनको पता होगा मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। देन आ रहा है आपका टैग्स यानी कि मार्क रिलेटेड क्वेश्चन। ये मार्क के टैग्स आ रहे हैं मशीन रीडेबल कैटलॉग के। ठीक है। मार्क टैग्स आ रहे हैं और पर्टिकुलर टैग्स में हमें इंफॉर्मेशन क्या फिल करनी होती है वो पूछा जा रहा है। टैग्स है इसके अंदर 0, 20, 100, 300 और 700। ठीक है। अब किसी को टैग नहीं पता, बट कभी कभार मैंने जो आपको लिखवाए हैं मार्क के टैग्स के अंदर, या अगर इसके अंदर शायद हमने वीडियो बनाई है या नहीं, मैं एक बार एक्सेस कर लूंगी। बट मार्क के टैग्स का अकॉर्डिंग आप इस तरीके से देखो जैसे आप कैटलॉग में एंट्री करते हो। ठीक है। कैटलॉग में यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, जो कॉल नंबर है और आईएसबीएन की साइड है उसको पहले फिनिश कर दिया जाता है, नंबर वाली साइड, चाहे डीडीसी का नंबर हो या कॉल नंबर जिसको भी यूज करके बनाया जा रहा है। फिर वही सबसे पहले आप मेन एंट्री बनाते हो ऑथर के नेम से, ये उसका पहले है। ठीक है। अब आप नंबराइजेशन को तो पहले लगा ही सकते हो ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डीडीसी, आईएसबीएन और एक्विजिशन, अगर नंबर्स जो भी हैं वो सारे पहले मार्क के टैग में कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम है 0, 20। तो पढ़ते हैं मार्क्स अ पर्सनल नेम मेन एंट्री, मेन एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम। मार्क्स द फिजिकल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि पेजिनेशन, साइज, वो भी नहीं कर रहे हैं। पर्सनल नेम एडिड एंट्री तो सबसे लास्ट का पार्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आप मेन एंट्री बनाओगे देन एडिड एंट्री पे जाते हो ना, तो दैट इज द लास्ट पार्ट। मार्क्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर आईएसबीएन जो कि हम ढूंढ रहे थे, चाहे तो कॉल नंबर या डीडीसी नंबर, यूडीसी नंबर, कुछ भी इसके अंदर दे दिया जाता है, वही स्टार्टिंग में होता है। टैग चेंज हो जाते हैं, पर वही है कि आपको पता रहेगा कि अच्छा सबसे छोटा टैग सिर्फ नंबराइजेशन को प्रोवाइड करता है। तो आईएसबीएन यानी कि 0, 20 टैग। 100 टैग से आपका शुरू होता है मेन एंट्री ऑथर के ऊपर जो हम बनाते हैं, दैट इज योर 100। ऑथर के बाद आप उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन करते हो, देन एडिशन करते हो, देन फिजिकल डिस्क्रिप्शन करते हो। फिजिकल डिस्क्रिप्शन अब 700 पे तो जाएगा नहीं, 300 पे ही जाएगा।
फिजिकल डिस्क्रिप्शन और लास्ट में एडिड एंट्री, क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो ऐसे नहीं कर सकते कि 700 सबसे ऊपर, 300 बीच में, 020 सबसे नीचे, नहीं। नंबराइजेशन के अकॉर्डिंग तो पता ही है कि 1 2 3 4 5 है ना। इसी तरीके से पहले 020 का ही टैग आएगा, देन 100, देन 300, देन 700। और जिस अकॉर्डिंग आप कैटलॉग बनाते हो, मार्क भी उसी अकॉर्डिंगली एंट्री करता है। ठीक है, लीडिंग सेक्शन पे जब आप सबसे पहले ऑथर का नेम लिख रहे हो, देन टाइटल, देन एडिशन, देन इम्प्रिंट एरिया, देन फिजिकल डिस्क्रिप्शन, देन नोट एरिया, सीरीज एरिया, उसी अकॉर्डिंग मार्क के टैग्स भी हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे आप फिजिकल कैटलॉग बनाते हो उसी तरीके से मार्क के टैग भी हैं, और पर्टिकुलर टैग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल आउट करना है। ठीक है, अपना आंसर इसमें हम देख लेते हैं ABCD करके। ए का हमने लगाया 4, बी का लगाया 1, सी का लगाया 2 और डी का लगाया 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 पहला ही हमारा आंसर निकल गया। दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये सब आपके गलत ऑप्शन है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर नीचे दे रखा है 4 2 1 3, एक चीज आगे पीछे हो गई, यहाँ पे क्या होता है आपका गलत हो जाता आंसर, अगर आपका सिर्फ 2 चीजें आपको पता है और बाकी नहीं पता है। तो कभी कभार इस तरीके की ऑप्शंस भी आएंगे और कभी कभार आपके हित वाले ऑप्शंस भी आएंगे, तो दोनों को ही कंसीडर करके चलना है। ऐसा नहीं कि वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से आपको अपने मैचिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या किस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन मैचिंग रिलेटेड आ रहा है वो कैसे पढ़ना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। हमेशा जो आपने पढ़ी हुई चीज़ है उसका ऑप्शन सबसे पहले अंडरलाइन करो या देखो। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टर्म्स या कुछ डेफिनेशंस आती है तो बच्चा एक बार को समझ नहीं पाता, तो आप उसको हिंदी में ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कुछ टर्म्स जो कि आपने इंग्लिश मीडियम लिया या आपने उसको एक्सेस किया, अच्छी चीज़ है, बट कभी कभार जब चीज़ें इंग्लिश की नहीं समझ आती तो बच्चा हिंदी में एक्सेस करता है। बिल्कुल सेम जब हिंदी में बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, कुछ चीज़ें उसको हिंदी में भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि हिंदी भी इजी लैंग्वेज नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो उसको कभी नहीं सुने, और वही चीज़ वो इंग्लिश में पढ़ता है तो उसको एकदम से आ जाता है कि अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है। तो हमेशा इन तरीकों के अकॉर्डिंगली या इन सबको यूज़ करके ही अपना पेपर करिए, और अपना जो भी अटैम्प्ट आप दे रहे हैं उसका क्वेश्चन अच्छे से देखिए, देन उसके ऑप्शंस देखिए, देन उसके आंसर पे जाइए अपना एक फॉर्मेट बनाकर। उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपका अच्छे से परफॉर्म होगा विदाउट एनी मिस्टेक। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे करें, और जिन जिन टॉपिक पे वीडियो हो चुकी है उन पे कैसे टॉपिक आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यही मुझे आपको बताना था इस वीडियो के थ्रू। तो अच्छे से वीडियो को आप एक्सेस कीजिए, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड ऑल वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। या जो लोग सोच रहे हैं दिसंबर अटेम्प्ट देने का, उनके लिए भी बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। अगर अभी से ही वो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उनकी तैयारियां हो जाएगी। ईच एंड एवरी टॉपिक को आप लीजिए, यूनिट एक साथ पढ़ के, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 दिन में पढ़ा और यूनिट खत्म कर दी, नहीं। पर्टिकुलर टॉपिक को एक टॉपिक एक दिन में लीजिए, उसी अकॉर्डिंगली वर्क कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को एक्सेस कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।